मतलब आए दिन जहाँ पर थूकों के दाग पड़े होते थे, आज वहाँ पर रंग रोगन कर दिया गया था। कि आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए मंत्री महोदय आए थे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। टेंडर होकर ये काम लगने के लिए चारों तरफ जो है बांस बल्ली वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा रेनोवेशन का काम है, अंदर से बाहर तक पूरा रेनोवेशन होगा और अतिरिक्त कक्ष में ओपीडी और बढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि विधानसभा में हमने घोषणा किया है, ये 100 बेड का हॉस्पिटल इसका सेटअप भी देंगे। रेबीज़ के इंजेक्शन की जिले भर में पिछले कुछ दिनों से कमी थी, लेकिन सीजीएमएससी से अब उसकी सप्लाई प्राप्त हो गई है। मेरे पीछे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी, जिनका ये कथन था कि हमें गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से लड़ना होगा आपस में लड़ने के बजाय। लेकिन बजाय इसके कि आपस में ही लड़ा जाता है और बीमारी के लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ा जाता। हाँ, बीमार मरीजों के लिए जो अस्पताल बनाए जाते हैं, वहाँ की अव्यवस्था देख करके बीमार और बीमार हो जाता है और उसके बाद वो लड़ते लड़ते मर जाता है। सिस्टम से कोई नहीं लड़ पाता। और ये तमाम सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं, आपके लिए भी कॉमन है, आए दिन आप देखते रहते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कैमरे के सामने, अपने कैमरे के पीछे हमेशा की तरह रहने वाले सचिन भाऊ के साथ, वो ये है कि आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए मंत्री महोदय आए थे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। आज से 2 दिन पहले यहाँ पर दुर्ग जिले के कलेक्टर महोदय अभिजीत सिंह आते हैं और अचानक से आते हैं। आने के बाद बहुत सारी खामियों को गिनवाते हैं। गिनवाने के बाद खबरें भी बनती है। वो खबर मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में दिखाई है। हालांकि वो सारी चीज़ें अब नहीं दिख रही थी जब आज मंत्री महोदय आए। उसका कारण ये था कि जब भी कहीं बड़े मंत्री आते हैं तो उससे पहले ही चर्चा हो जाती है। जैसे कि किसी राज्य में राजा आते थे तो पहले ही मखमल की चादर बिछ जाती थी, बिल्कुल वैसे ही आज वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पहले सामने जो एरिया है, जो परिसर है, उसको पूरा पुताई किया गया, उसको साफ़ सुथरा किया गया। मतलब आए दिन जहाँ पर थूकों के दाग पड़े होते थे, आज वहाँ पर रंग रोगन कर दिया गया था, ताकि महोदय आए तो उन्हें पता ना चले। अगर ये वीडियो महोदय देखे तो उन्हें पता चलेगा कि खामियाँ कितनी हैं। खैर, मंत्री महोदय आए थे, उन्होंने 100 बिस्तर के लिए घोषणा की यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। आसपास अधिकतर जो आसपास का एरिया है वो स्लम एरिया है, तो 100 बिस्तर के लिए। इसमें से कई सारे सवाल भी हुए। यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है और जीवनदीप समिति की तरफ से जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, 35 से 36 लोग जो कि संविदा की कर्मी हैं, जो रेगुलर जैसा काम करते हैं, लेकिन उन्हें कलेक्टर दर से पैसे नहीं मिलते, उसकी भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उन तमाम सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो बताएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो छूट भी गए, जो पूछे जाने थे। जैसे यहाँ पर भी कई सारी खामियां हैं, मीटिंग हॉल से लेकर के तमाम सारी चीज़ें हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर हैं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में पूछा नहीं जा सका, या फिर समय सीमा निर्धारित वैसी नहीं थी, जल्दी जल्दी उन्हें जाना था तो नहीं पूछ पाए। लेकिन जिन चीज़ों को इससे पहले हमने दिखाया है, वो चीज़ों के साथ साथ मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा वो भी दिखाते हैं। देखिए, अभी तक तो जो साल भर में हम लोगों ने कहा था वो काम कितना स्तर में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब भी देखना था। और आज सुपेला हॉस्पिटल में है। मुझे बेहद इस बात का संतोष है कि पिछले दौरे में मैंने आया था तो यहाँ रेनोवेशन के लिए और कुछ अतिरिक्त कक्ष के लिए ये विधायक जी मांग किए थे। 3 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिया और आप देख सकते होंगे कि टेंडर होकर ये काम लगने के लिए चारों तरफ जो है बांस बल्ली वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा रेनोवेशन का काम है, अंदर से बाहर तक पूरा रेनोवेशन होगा और अतिरिक्त कक्ष में ओपीडी और बढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि विधानसभा में हमने घोषणा किया है, ये 100 बेड का हॉस्पिटल इसका सेटअप भी देंगे और जितनी भी भवन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भवन भी देंगे, उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी तो उपकरण भी देंगे। और 100 बेड के नॉर्म के हिसाब से पूरी तरह से सुपेला का ये हॉस्पिटल आने वाले समय में काम करेगा। मौजूदा कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औचित्य निरीक्षण किया था जिला अस्पताल और जिस अस्पताल में हम खड़े, दोनों अस्पतालों का, और वहां पर कार्रवाई भी की गई है सफाई व्यवस्था, खाने और स्टाफ की लापरवाही को लेकर। देखिए, अभिजीत जी बहुत ऊर्जावान कलेक्टर हैं और वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है विशेष सचिव के रूप में काम किए हैं। इस लिहाज से उन्होंने स्वास्थ्य में विशेष रूप से उनकी रुचि के साथ उन्होंने यहाँ पे आया होगा। और वैसे भी कलेक्टर का काम ही है कि सभी विभागों को सुचारू रूप से चलाने हेतु काम करें, और वो इस बात के लिए उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, यहाँ ध्यान दिया। और आज भी हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा साफ़ सफाई है, मरीजों से भी मिले, उनके अटेंडर से भी मिले, स्टाफ से भी मिले, सभी जगह अच्छा है। बस थोड़ी सी हम लोग को और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए आप देख सकते होंगे कि हम तत्पर हैं। मंत्री जी, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्ग जिले की पूरी तरह चरमराई है। यहाँ का सीएमओ तक फोन नहीं उठाता, आम जनता कैसे करेगी?
देखिए, फ़ोन उठाना नहीं उठाना, पूरे इतना बड़ा ज़िला है, दुर्ग जैसे ज़िला, तो सभी के फ़ोन उठाना सीएमओ को भी संभव नहीं होगा, परंतु उसके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। ये सभी टोल फ्री नंबर्स हैं हर चीज़ों के लिए, डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए, महतारी एक्सप्रेस के लिए और संजीवनी एक्सप्रेस के लिए। साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले समय में अब क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए कि हमारा 1 साल में ही हमने ये सारा जो अधूरा पड़ा था, दाहिना हाथ में इसको भी आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में इधर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, चारों तरफ से काम चालू है। 3 करोड़ रुपये हमने रेनोवेशन के लिए यहाँ दिया है, उसका काम चालू है, ऐसा नहीं कि स्वीकृत करेंगे। 100 बेड हमने बोला है, आज उसी लिहाज से कल सत्र खत्म हुआ है, आज हम यहाँ पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी के जो मंशा है कि आम आदमी तक अच्छी गुणवत्ता एक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। 100 बिस्तर का अस्पताल कब तक पूर्ण हो जाएगा और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कब तक हो जाएंगी? देखिए, अभी तो इस बजट में हमने घोषणा की है, आगामी जो बजट होगा, जैसे अनुपूरक बजट आएंगे तो उसमें पास करेंगे, फिर स्वीकृत होगा। 6 से 8 महीने लग सकते हैं पूरी तरह से धरातल में उतरने में। जीवन दीप समिति में काम करने वाले लगभग 35 कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिनको बहुत कम दर मिल रही है, तो उनके लिए क्या सोचेंगे सर? देखिए, जीवनदीप पर हमारा स्वास्थ्य मंत्री का या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। वहाँ की एक कमेटी है वैकल्पिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, तो उसमें हमारे माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे वो अपना सैलरी उसमें दे सकते हैं। देखिए, ये जो सुपेला के अस्पताल के उन्नयन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसी तारतम्य में उसका निरीक्षण करने और उसका अवलोकन करने आज स्वास्थ्य मंत्री जी और विधायक महोदय यहाँ आए थे और 100 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा हो गई है और किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसकी भी यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई और उनके मार्गदर्शन में ये जल्द ही 100 बिस्तर के अस्पताल के सेटअप के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। कलेक्टर साहब आए थे, बहुत सारी कमियों की तरफ उन्होंने इंगित किया था, उन कमियों का क्या हुआ, उसमें क्या काम कर रहे हैं? कलेक्टर साहब ने भी बहुत सारी कमियों के बारे में निर्देशित किया कि उनको दूर करना है, जैसे यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात थी, OST सेंटर को पीछे की बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात थी, OPD का जो कार्य है वो जल्दी OPD का जो निर्माण कार्य है वो जल्दी पूरा करने का बात थी। तो विभिन्न जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे उनके पालन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रेबीज इंजेक्शन की कमी के बारे में एक विषय आया था। रेबीज़ के इंजेक्शन की ज़िले भर में पिछले कुछ दिनों से कमी थी, लेकिन उस दौरान इन्होंने जो संस्था का जीवन दीप समिति है वहाँ से कुछ मात्रा में क्रय की थी और CGMSE से अब उसकी सप्लाई प्राप्त हो गई है और आगे भी मेरी जैसे बात हुई है कि निरंतर वैक्सीन की सप्लाई जारी रहेगी। इस पूरे खबर के दौरान एक जगह ये भी सवाल था कि CMHO फ़ोन नहीं उठाते, जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो अक्सर वो कॉल नहीं उठाते या बिज़ी रहते, व्यस्त रहते। जो भी कॉमन जो व्यक्ति हैं, हम अगर फ़ोन लगा रहे हैं वो नहीं उठा रहे हैं, तो सोचिए कॉमन व्यक्ति जिनको समस्या है वो अगर फ़ोन लगाएंगे तो क्या कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। इसलिए शायद एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर लॉन्च होना था जिसके तहत ये हो सके कि अगर किसी को यहाँ समस्या होती है तो वो एक बार फ़ोन लगाए और फ़ोन के हिसाब से कार्रवाई हो। हालांकि ये नहीं होगा, लेकिन अगर पहल की जाए तो हो सकता है बहुत चीज़ ठीक हो सकती है। दुर्ग ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़ोन लगाए तो ऐसा कोई उठा ही ले, ऐसा मंत्री जी ने अपने बाइट में कहा है और उसे भी हम आपको बाइट के माध्यम से दिखाए हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसे आज व्यवस्थित किया गया, आज बांस बल्ली लगे हुए हैं, लगातार काम चालू है। मुझे लगता है इतनी तत्परता, जितनी तत्परता आज सुबह से दिखाई गई है या कल शाम से दिखाई गई होगी प्रोटोकॉल बनने के बाद, यही तत्परता आने वाले समय में लगातार रहे तो हो सकता है कि यही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आने वाले समय का बेहतरीन अस्पताल बन करके सामने आएगा। इसमें भी सवाल है, इसमें भी प्रश्नात्मक चिन्ह छोड़ करके मैं जा रहा हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये है कि वाकई अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टरों के लिए भी ज़रूरी हैं, जो यहाँ पर नहीं हैं। तो उनकी भी सुविधा को देखते हुए या तमाम जो यहाँ पर जिम्मेदार है उनकी सुविधाओं को देखते हुए भी कई सारी चीज़ों का निर्माण होना ज़रूरी भी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन ये खबर यहीं पूर्ण विराम नहीं लगेंगी, बल्कि अस्पताल में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, खबरें निकलती रहेंगी, खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।